Welcome BHMS buddies. Today we are here with the new medicine of Materia Medica Homeopathy Symphytum officinae. सबसे पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन को जानेंगे, इसके ड्रग पिक्चर को जानने के लिए। सिम्फाइटम का फुल नेम है सिम्फाइटम ऑफिसिने। इसका कॉमन नेम है कॉम्फ्रे। सिम्फाइटम बोरागिनासी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका सोर्स है प्लांट। नेक्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन। सिम्फाइटम इज ग्रेट वल्नरी रेमेडी। जैसे कोई वुंड्स हो जाता है चोट लगने पर तो उसके हीलिंग में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स अर्निका और रूटा से बिलोंग करते हैं, तो इसका वर्क जो है सेम एज अर्निका एंड रूटा बोला जाता है। नेक्स्ट है ये ऑर्थोपेडिक स्पेसिफिक है। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड टू बोन्स, तो बोन्स फ्रैक्चर्स इन सब प्रॉब्लम्स के रिलेशन में सिम्फाइटम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वी विल सी द क्लिनिकल्स, किस किस बीमारी में हम सिम्फाइटम प्रिस्क्राइब करते हैं। बैक एक, बैक में दर्द होता है, उस केस में हम सिम्फाइटम प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रैक्चर, बोन इंजरी, ये सब बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम सिम्फाइटम प्रिस्क्राइब करते हैं। हेडेक, ऑक्सीपोट्रिजन में हेडेक होने से हम सिम्फाइटम देते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल एक्सेस इफेक्ट। जब सेक्सुअल केस एक्सेस में होता है तो उस इफेक्ट में जब जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस केस में हम सिम्फाइटम प्रिस्क्राइब करते हैं। स्प्रेन्स, किसी बॉडी पार्ट में दर्द होने से, मांस में दर्द होने से हम सिम्फाइटम प्रिस्क्राइब करते हैं। वुंड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि ये बहुत जल्दी उसे हील करता है। और मैकेनिकल इंजरीज में भी, जैसे ब्रूइसेस, छिल जाने पर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी में चोट लगना, छिल जाना, इन सब केसेस में सिम्फाइटम बहुत अच्छा रेमेडी देता है। नेक्स्ट है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, किस किस सिस्टम पे ये एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है। तो स्केलेटल सिस्टम में, जैसे कि हमने देखा ये ऑर्थोपेडिक स्पेसिफिक है, तो ये बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर में, फ्रैक्चर्स में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो ये स्केलेटल सिस्टम में अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आइज़ में, ये आइज़ में भी अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो हम आगे जानेंगे। पैथोजेनेसिस नेक्स्ट है स्टेप ड्रग पिक्चर के लिए, पैथोजेनेसिस। तो सिम्फाइटम कैसे फ्रैक्चर में हेल्प करता, फ्रैक्चर को ठीक करने में हेल्प करता है। तो जैसे कोई फ्रैक्चर्ड बोन्स है तो उन दोनों के बीच में सिम्फाइटम एक कैलस का फॉर्मेशन करता है, जिससे वो दोनों जो टूटे हुए बोन्स का हिस्सा है वो आपस में जुड़ते हैं, एक कनेक्शन बैठता है, उसके बाद वो हील होकर वो फ्रैक्चर्ड बोन्स ठीक हो जाते हैं। तो यही इसका पैथोजेनेसिस हुआ। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, कि सिम्फाइटम मेडिसिन देने के लिए पेशेंट कैसे होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी में पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन, बट सिम्फाइटम बोन्स बोन्स नेचुरली नहीं टूटते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन होम्योपैथी के नेचुरल वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट को वो ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी के अनुसार कि कोई भी वाइटल फोर्स जो हमारे बॉडी का स्पिरिचुअल फोर्स है उसके डिरेंजमेंट में, उसमें दिक्कत आने से ही किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो वो हुआ नेचुरली। लेकिन जैसा कि बोन्स का टूटना ये एक नेचुरल नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल होता है, तो इस केस में हमें पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के पेशेंट हो, मेल हो, फीमेल हो, लीन हो या फैट हो, ज़्यादा वेट के हों, कम वेट के हों, तो हम किसी भी पेशेंट को सिम्फाइटम दे सकते हैं, क्योंकि वो बोन फ्रैक्चर के लिए देना है और बोन्स हर इंडिविजुअल में स्केलेटल सिस्टम सेम ही होता है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मायने नहीं रखता है। सिम्फाइटम वाइटल फोर्स के लिए नहीं है, ये बाहरी इंजरी के कारण होता है फ्रैक्चर, तो उस केस में हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देखते हैं, इसलिए इसमें लिखा गया है नो पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड, और किसी भी पेशेंट को हम ये सिम्फाइटम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स।
फिजिकल जनरल्स और गाइडिंग सिम्टम्स। पहला है लेसन द प्रिकिंग पेन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। जो बोन्स के टूटने पर जो वो प्रिकिंग पेन होता है, चुभने वाला दर्द होता है, उसको वो कम करता है। कैलस तो फॉर्म करता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन जैसा कि टूटा है तो वो पेन बहुत करता है, तो सिम्फाइटम पहले उसके पेन को कम करता है। For the next step, for the pain at the point of fracture after the wounds have healed at that site। किसी भी दुर्घटना में अगर जैसे हाथ का बोन्स टूटा है, तो उस केस में अगर चोट लगने से, रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का हाथ टूटा है, तो वहाँ पर उसके पहले स्किन, फिर मसल्स, ऐसे उनका अंदर तक अगर वो छिल गया है, तो उस केस में फ्रैक्चर तो वो ठीक करेगा, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर में जो वुंड्स क्रिएट हुआ है उसको भी हील करेगा। तो किसी भी जगह में जहाँ वुंड टूटा है, तो उसके ऊपर के लेयर में, जैसे स्किन तक के लेयर में जहाँ भी वुंड्स हुआ है, तो वो उस पेन को कम करेगा और वो वुंड्स को भी हील करेगा। नेक्स्ट है पेन इन द आई आफ्टर मैकेनिकल इंजरी। किसी भी मैकेनिकल इंजरी से, जैसे कि आँख में दर्द हो रहा है, छिल जाने पे, कट जाने पे, या कोई किसी तरह का मैकेनिकल इंजरी से आँख में पेन है, तो सिम्फाइटम उस केस में प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो उस पेन को कम करता है। नेक्स्ट है बैकएक फ्रॉम एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस परमैटरोइया। मेल के केस में देखने को मिलता है कि कभी कभी अनकंडीशनल इनवॉलंटरी सीमेन उनका रिलीज होता है, तो वो बहुत कारणों से हो सकता है। अगर वो सेक्सुअल एक्सेस, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्सेस होने से होता है इनवॉलंटरी सीमेन का रिलीज, तो उस कारण से उनको बैकएक होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, तो उस केस में भी हम सिम्फाइटम देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब किन चीज़ों से ये उनका सिम्टम्स और वर्स होता है, वो तकलीफ उनका और बढ़ जाता है। तो फ्रैक्चर्स, अगर जैसे किसी को बोन फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ और उसमें फिर से कोई फ्रैक्चर का केस बन जाता है, या फिर फ्रैक्चर्स और बढ़ जाते हैं, तो उस केस में उनका कंडीशन थोड़ा और, उनको और दिक्कत हो जाता है। फिर इंजरी में, ब्लोज में, फिर सेक्सुअल एक्सेस में उनका तकलीफ और बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स, किस बॉडी पार्ट्स में सिम्फाइटम का रोल कैसा होता है। तो एक तो पर्टिकुलर्स हम जानते हैं कि वो बोन्स में फ्रैक्चर को ठीक करता है, वुंड हील करता है। मेजर पोर्शन है आई के लिए। आई पर्टिकुलर में पेन इन आई आफ्टर अ ब्लो ऑफ एन ऑब्ट्यूस बॉडी। किसी भी कम शार्प ऑब्जेक्ट, ऑब्ट्यूस मतलब कम शार्प, जिसमें ज़्यादा धार ना हो, इस चीज़ से अगर आँख में चोट लगता है जिससे वो बहुत पेन होता है, तो उस केस में हम सिम्फाइटम देते हैं। आई के पेन पर्टिकुलर को ठीक करने के लिए हम सिम्फाइटम देते हैं। नेक्स्ट है स्नो बॉल स्ट्राइक्स आई। किसी तरह का बर्फ का गोला या फिर कोई मतलब मुलायम या किसी टाइप का चीज़ स्ट्राइक करता है आँख को, तो उससे ठीक करने के लिए भी हम सिम्फाइटम देते हैं। और कई केस में ऐसा देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा जाता है कि जब माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट के साथ, तो बच्चे गलती से मुट्ठी बना के अपनी माँ के आँख में मार देते हैं, जिससे उन्हें आँख में बहुत दर्द होता है और दिखना भी कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है। तो उस केस में भी हम सिम्फाइटम देते हैं, जिससे उनके आँख में वैसा प्रॉब्लम ना हो और वो उससे रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट है इसका रिलेशन। तो हम सिम्फाइटम को कंपेयर करते हैं अर्निका से, कैलेंडुला से और कैल्केरिया फॉस्फोरस से। और सिम्फाइटम अर्निका, जैसे प्रिकिंग पेन है तो अर्निका के बाद ये बहुत अच्छा माना जाता है देने से, तो इट फॉलोज वेल आफ्टर अर्निका।
तो हमने इस वीडियो में जाना सिम्फाइटम ऑफिसिनेल मेडिसिन के बारे में। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है। इस सिम्फाइटम मेडिसिन के बारे में कोई भी डाउट हो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो डू कमेंट एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक। थैंक यू।